नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। इलाहाबाद में हार पर कांग्रेस में रार। हुड्डा बोले प्रत्याशी सही चुनाव लड़ता तो जीत जाते। भाजपा ने मिली चुटकी, पहले क्यों नहीं बोले। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इलाहाबाद चुनाव का पूरा ठीकरा पार्टी उम्मीदवार पवन बेनीवाल पर फोड़ दिया। हुड्डा ने कहा कि यदि पार्टी उम्मीदवार सही चुनाव लड़ता या कोई और उम्मीदवार होता तो कांग्रेस इस सीट पर चुनाव जीत जाती। उधर हुड्डा के बयान पर भाजपा ने भी चुटकी ली है। कहा कि प्रत्याशी खराब था तो पहले क्यों नहीं बोले। इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की हार पर पार्टी में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। विधायक दल की बैठक के बाद मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कहा कि पार्टी उम्मीदवार के कारण इलाहाबाद में कांग्रेस की हार हुई है। सलमान खुर्शीद के खिलाफ बोले अनिल विज। कांग्रेस ने धर्म मजहब के नाम पर देश का बंटवारा किया। लेखक ने वही लिखा जो कांग्रेस ने पढ़ाया। सलमान खुर्शीद अपनी लिखी किताब को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के निशाने पर आ गए हैं। अनिल विज ने कहा कि खुर्शीद ने अपनी किताब में वही लिखा है जो कांग्रेस ने अभी तक पढ़ाया है। कांग्रेस ने धर्म के नाम पर देश का बंटवारा करवाया व 1984 में सिखों का कत्लेआम करवाया। जब मौका आता है तो इनकी सांप्रदायिकता सामने आ जाती है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेसी नेता सेकुलरिज्म के कुर्ते डालकर लोगों को ज्ञान बांटते हैं और राजनीति करते हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म। हुड्डा बोले प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं, खाद का स्टॉक है तो लाइन में क्यों खड़ी हैं बहन बेटियां। कांग्रेस विधायक दल की बैठक मंगलवार को विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चंडीगढ़ स्थित आवास पर हुई। बैठक करीब 1 बजे खत्म हुई। बैठक के बाद हुड्डा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। विश्वविद्यालय में भर्तियां HPSC और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा करने का निर्णय विश्वविद्यालय की स्वायत्तता खत्म करेगा। यह शिक्षा के हित में नहीं है, UGC की गाइडलाइन अनुसार नहीं है। सरकार की पॉलिसी विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता खत्म करने जा रही है। सभी विश्वविद्यालयों की सिलेक्शन कमेटी होती है और गाइडलाइन होती है। सरकार का यह फैसला शिक्षा पर भारी होगा। UGC द्वारा जारी रैंकिंग में 100 में से केवल MDU 76वें नंबर पर आई है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 119वें नंबर पर है। भाजपा जजपा के एक एक दाना खरीद नारे पर चुटकी लेते हुए हुड्डा ने कहा कि बाजरा 800 रुपए प्रति क्विंटल बिका है। धान न बिकने पर किसानों ने आत्महत्या की धमकी और मंडियों की तालाबंदी की। धान खरीद घोटाले की जांच नहीं हुई। 2 साल में हरियाणा के किसानों का धान नहीं खरीदा गया। खाद की कमी नहीं है तो बहन बेटियां लाइन में क्यों खड़ी हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में CBI की दबिश। हिसार की डिफेंस कॉलोनी और 2 गांवों में कब्जे में लिए लैपटॉप और कंप्यूटर। एक युवक को जारी किया गया नोटिस। बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें शेयर करने के मामले में CBI टीम ने हिसार के बालसमंद क्षेत्र के 2 गांवों और शहर में दबिश दी। टीम ने गाँव से लैपटॉप और कंप्यूटर को जब्त किया है। एक युवक को नोटिस भी जारी किया गया है। CBI की छानबीन अभी जारी है। हिसार, फतेहाबाद और सिरसा क्षेत्र में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया है। तीनों जिले एकाएक CBI की रडार पर आ गए हैं। CBI टीम 3 गाड़ियों में हिसार जिले में छापा मारने पहुंची। एक टीम ने जहां शहर की डिफेंस कॉलोनी में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े सबूत ढूंढे तो वहीं 2 अन्य टीमों ने बालसमंद क्षेत्र के गांव बांडाहेड़ी में और वहीं सरसाना में दबिश दी। ट्रेन यात्री कृपया ध्यान दें, दिसंबर से सस्ता होगा सफर। टिकट पर मिलने वाली रियायतें फिर होंगी लागू। एक बड़ी आबादी को मिलने वाली है राहत। ट्रेन में सफर करना दिसंबर 2021 से सस्ता हो जाएगा। ट्रेन टिकट पर 53 प्रकार की रियायतें फिर से लागू हो जाएंगी। इससे बड़ी आबादी को एक सीधा फायदा होने वाला है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, खिलाड़ी, मीडिया और सैनिकों की वीरांगनाओं आदि को अगले महीने से सस्ते टिकट मिलने की उम्मीद है। इससे पहले 25 से 75% टिकट के बेसिक किराए में छूट दी जाती थी, जो कोरोना काल के बाद बंद है। हैफेड ने किसानों के लिए तैयार किया गेहूं का बीज। हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए अच्छी गुणवत्ता का गेहूं का बीज तैयार किया है। हैफेड द्वारा तैयार किया गया वह बीज प्रदेश के सहकारी विपणन समितियों और पैक्स के बिक्री केंद्रों पर रियायत दरों पर उपलब्ध रहेगा। यह बीज हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित 1000 रुपए प्रति 40 किलो बैग की दर से किसानों को दिया जाएगा। राज्य में सहकारी विपणन समितियों और पैक्स के आउटलेट्स पर हैफेड के ब्रांड गेहूं की वैरायटी WH1105, HD 3086, HD 2967, HD 3226 और WH1124 बिक्री के लिए उपलब्ध है। गेहूं का प्रमाणित बीज राज्य सरकार की सहकारी विपणन समितियों और पैक्स के बिक्री केंद्रों से खरीदें ताकि उनकी फसल का उत्पादन बेहतर हो। किसानों के लिए खुशखबरी। कृषि विभाग बनाएगा खेतों का स्वास्थ्य कार्ड। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के हित को मद्देनजर रखते हुए हर खेत की मिट्टी जांच करने का एक अभियान हर खेत स्वस्थ खेत के नाम से चलाया जा रहा है, ताकि हर खेत की मिट्टी का सैंपल प्रशिक्षित किसान सहायकों द्वारा ऐप के माध्यम से लेकर भूमि प्रशिक्षण प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा जा सके और प्रत्येक किला नंबर का स्वास्थ्य कार्ड बनाकर फसल वाइज खादों की मात्रा के प्रयोग का वर्णन किया जाएगा। इस कार्य को वैज्ञानिक तरीके से अमली जामा पहनाने हेतु हर खेत स्वस्थ खेत नाम से एक ऐप जारी की गई
है, जिसका प्रशिक्षण सभी किसान सहायकों को दिया गया है। इस ऐप के माध्यम से प्रत्येक किला नंबर का सैंपल लिया जा रहा है। जैसे ये ऐप खेत में जाकर चालू की जाती है, उस किला नंबर का पूर्ण ब्यौरा, खसरा नंबर, किला नंबर सहित ऐप दर्शाती है और वहीं किला नंबर उस स्वास्थ्य कार्ड से भरा जाएगा और जांच उपरांत किसान को दिया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण पर फिर से सियासत गर्म। हरियाणा के गृह मंत्री ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। दिल्ली में फैल रहे प्रदूषण को लेकर ठोस हल ढूंढने के स्थान पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। दिल्ली सीएम द्वारा हर साल की तरह इस बार भी पंजाब, हरियाणा, यूपी को पराली को लेकर पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराने जैसे बयानों की प्रदेशों में जमकर आलोचना हो रही है। पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञ भी दिल्ली के प्रदूषण को लेकर दूसरे प्रदेशों पर जिम्मा डालने को सही नहीं मानते। इतना जरूर है कि दिवाली पर मनाही और खास दिशा निर्देशों के बावजूद भी पटाखे जलाने वालों की संख्या अच्छी खासी रही। साथ ही पराली जलाने का क्रम भी जारी रहा। सोमवार को सुप्रीम अदालत द्वारा पराली जलाने जैसे आरोपों को लेकर जब असल ब्यौरा देखा तो उसमें 4% कारण ही पराली से पाया गया, जिसके कारण दिल्ली सरकार को फटकार भी लगी। इस बीच दिल्ली के प्रदूषण को लेकर इस साल भी सियासी माहौल गर्म है। पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों के नेता दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को कोसने का काम कर रहे हैं। हरियाणा से भी गृह और सेहत मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर दोहराया है कि दिल्ली सीएम को दोषारोपण करने के स्थान पर समस्या का वास्तविक हल ढूंढना चाहिए। वास्तव में बताएं, इसे कम करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। लड़की के विवाह में मिलेगी 71,000 की कन्यादान राशि, आप भी कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा टपरीवास समुदाय के परिवारों को लड़की के विवाह के अवसर पर कन्यादान के तौर पर अब 71,000 रुपए की राशि दी जाएगी। योजना के तहत शगुन के तौर पर 66,000 रुपए की राशि शादी के अवसर पर या उससे पहले तथा 5,000 रुपए की राशि शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जमा करवाने के उपरांत 6 महीने के भीतर दी जाती है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जिला की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलने वाली शगुन की राशि 31,000 रुपए है। बीपीएल परिवारों की लड़कियों को उनकी शादी के अवसर पर या उससे पहले 28,000 रुपए तथा 3,000 रुपए की राशि शादी का पंजीकरण जमा कराने के उपरांत दी जाएगी। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के उन परिवारों जिनकी सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी कन्यादान के तौर पर 31,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए लघु सचिवालय स्थित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। भिवानी के सुई गांव में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने डाला डेरा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 17 नवंबर के दौरे को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। सुई गांव का स्कूल भी अब सज के तैयार हो चुका है। अब बस राष्ट्रपति के आने का इंतजार है। पूरे गाँव के साथ साथ स्कूल भी पलके बिछाए बैठा हुआ है। 16 नवम्बर को अंतिम रिहर्सल हुई। 10 बच्चे लगातार पिछले एक सप्ताह से उनके सामने कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के साथ साथ अन्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने भी स्कूल में डेरा डाल लिया है। स्कूल के प्राचार्य अनिल सांगवान ने बताया कि प्रशासन के उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुसार स्कूल के सभी कार्य पूरे किए जा चुके हैं। स्कूल को राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सजाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को सुरक्षा के लिहाज से पूरे दिन एक हेलीकॉप्टर ने गांव सुई के ऊपर कई चक्कर लगाए। इसके अलावा जिस जगह पर राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर उतरेगा उसी जगह पर बनाई गई हेलीपैडों की भी जाँच की। उन पर 1-2 बार हेलीकॉप्टर को उतारा भी गया ताकि हेलीपैडों की अपने स्तर पर सही ढंग से जाँच की जा सके। दूसरी तरफ गाँव के ऊपर कई बार हेलीकॉप्टर उड़ने व उतरने को लेकर लोगों में कौतूहल का विषय बना रहा। अजय चौटाला ने भाई को दिया जवाब, चौटाला अभय की विरासत नहीं, मेरा पुश्तैनी गांव है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा जेजेपी नेता अजय चौटाला पर कसे गए तंज पर अभय चौटाला ने पलटवार किया है। अजय ने अभय के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने अजय को नाम के पीछे चौटाला शब्द हटाने की बात कही थी। अजय चौटाला ने कहा कि चौटाला न तो चौटाला साहब की विरासत है, न ही अभय सिंह चौटाला की। चौटाला मेरा पुश्तैनी गाँव है। चौटाला के हर गाँव वासी को अधिकार है कि वह अपने नाम के साथ चौटाला लगा सकता है। अजय सिंह चौटाला सिरसा में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान अजय ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इलाहाबाद उपचुनाव में अभय चौटाला की मदद करने की भी बात कही। 134A के तहत निजी स्कूलों में अब 24 तक कर सकते हैं आवेदन। निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए दाखिला प्रक्रिया की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। नियम 134A के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए अब 24 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी को अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए कहा है। दाखिले के लिए जो EWS और BPL परिवारों के जो छात्र अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वह 24 नवम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता को अपना रिहायशी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। कक्षा दूसरी से 9वीं और 11वीं में दाखिले के लिए EWS और BPL परिवारों के छात्रों को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस वर्ष दूसरी से 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी ही दाखिले के लिए आवेदन कर पाएंगे।
हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यानी एस्टेट 2021 का नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट haryanatet.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2021 में किया जाएगा। बता दें कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परीक्षा का आयोजन 18 और 19 दिसंबर के बीच किया जाएगा। इस परीक्षा का आयोजन 3 स्तर पर किया जाएगा: ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT और प्राइमरी टीचर यानी PRT भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2021 है। एस्टेट एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने की तारीख 26 से 28 नवंबर 2021 तय की गई है। एस्टेट परीक्षा की तारीख 18 और 19 दिसंबर 2021 है। राजस्थान में पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 5 रुपए सस्ता हुआ। केंद्र के फैसले के 13वें दिन अशोक गहलोत सरकार ने दी राहत। राजस्थान सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दिया है। पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल पर 5 रुपए टैक्स कम कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मंगलवार आधी रात से नई कीमतें लागू हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में प्रति लीटर 5 रुपए और 10 रुपए की कटौती की थी। इसके बाद कई राज्यों ने अपने यहाँ पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम कर दिया था। राजस्थान सरकार अब तक इस पर फैसला नहीं कर पाई थी। देश में कोरोना वायरस के नए मामले लगातार घट रहे हैं। रोजाना आने वाले नए मामले 10,000 के नीचे आ गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी गई ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 8,865 नए केस सामने आए हैं, जो पिछले 287 दिनों में सबसे कम है। वहीं एक दिन में 197 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 4,63,852 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। कोरोना से रिकवरी रेट 98.27% पहुंच गया है, जो कि मार्च 2020 से सबसे ज्यादा है। वहीं कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो यह आंकड़ा 1,30,793 है, जो कि पिछले 525 दिनों में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 11,971 लोग ठीक हुए हैं।